रीट भर्ती 2018 थर्ड वेटिंग लिस्ट का वो केस है जो रीशफल और वेटिंग, इस विवाद में उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट राजस्थान, खंडपीठ और सिंगल बेंच के अंदर चल रहा है। अभी जो सुनवाइयाँ हो रही है वो आपकी खंडपीठ में सीजे साहब की बेंच में हो रही है और 28 को फैसला होना था, फिर 6 की उम्मीद जगी और अब 23 की भी उम्मीद नहीं है। कई साथी मेरे को ये भी कहते हैं 23 की उम्मीद क्यों नहीं है। तो आज जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे वो वेटिंग के पक्षकार हैं, चाहे वो रीशफल के पक्षकार हैं, धरने से जो भी साथी देख रहे हैं या जो भी साथी घर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको मैं एक ही बात कहना चाहूँगा भी, अगर आपको इस केस को सॉर्ट आउट करवाना है, इस केस को जल्दी हल करवाना है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान है तभी निकलता है जब उस पर चर्चा की जाए। अभी तो हाई कोर्ट में सिर्फ केस फाइल हुआ है, उस पर अभी तक कोई चर्चा ही नहीं की जा रही है। क्योंकि जब कोई मिस्त्री काम करता है अपने घर पे, जब मिस्त्री कोई अपने मकान बनाते हैं तो उसके पास जब सारे साजो सामान होंगे तभी तो वो बनाना शुरू करेगा। यानी कोर्ट की प्रक्रिया शुरू करने के लिए जब तक सारे एडवोकेट, सभी फाइलें और सभी जो नोटिस तामील वगैरह हैं वो नहीं होंगे, तब तक प्रक्रिया ही नहीं चलेगी। और जब तक प्रक्रिया नहीं चलेगी तो आपका डिसीजन कैसे लिखा जाएगा, और जब तक डिसीजन नहीं लिखा जाएगा तब तक न तो जो बचे हुए राजस्थान के अभ्यर्थी हैं या राजस्थान के अभ्यर्थी ने लेकिन उनकी डिग्री बाहरी राज्यों की है, उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं होगी, और न ही जो ये रीशफल वेटिंग का जो विवाद है उसका हल निकल सकता है। इसलिए अगर इसका हल निकालना है तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, चाहे आप किसी के पक्षकार हैं, आपको एक साथ बैठना चाहिए। जितनों से भी मैं संपर्क कर पाया मैंने किया और उनको भी मैंने व्यक्तिगत यही सलाह दी, और जो भी साथी मेरे को से व्यक्तिगत संपर्क में नहीं है उनको भी मैं यही सलाह दूंगा। अगर आपको इस केस को सॉल्यूशन करवाना है तो कुलदीप कुमार केस के साथ लगी हुई वो डिफेक्ट फाइलें, तो कुलदीप कुमार केस के साथ लगी हुई वो सभी डिफेक्ट फाइल्स जिनकी वजह से डेट पे डेट पड़ती जा रही है, उन डिफेक्ट फाइलों को गवर्नमेंट से बात करके, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हैं, चाहे निदेशालय बीकानेर निदेशक सौरभ स्वामी जी हैं, या अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आपका प्रतिनिधि मंडल है, सभी से बात करें, बैठ के बात करें और बात करने के बाद उनको समझाएं भी इन डिफेक्ट फाइलों को गवर्नमेंट वापस ले। उन डिफेक्ट फाइल पर सुनवाई क्यों नहीं हो सकती, इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जिनके नाम से वो केस लगे हुए हैं वो अभ्यर्थी ऑलरेडी लग चुके हैं और उनके एडवोकेट उस केस से संबंधित जो नोटिस है उसको तामील ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एडवोकेट पैसे से काम करता है। जब उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो क्यों तो नोटिस तामील करेंगे, क्यों सुनवाई में जाएंगे, क्या मतलब है उनको, और उनको पैसा कौन दे, ये बड़ी समस्या है। या तो उनको पैसे दिए जाएं वो फिर सुनवाई में जाए, या फिर गवर्नमेंट से निवेदन करके उन डिफेक्ट फाइल को वापस लिया जाए ताकि सुनवाई शुरू हो। सुनवाई होगी तो ही फैसला आएगा, फैसला कुछ भी हो ये सभी के लिए फायदे की बात है, चाहे वो रीशफल के पक्षकार हैं, चाहे वेटिंग के पक्षकार हैं, क्योंकि जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक जब तक सुनवाई नहीं होगी तब तक न तो फैसला लिखा जा सकता है और न ही इस पर कुछ डिसीजन हो सकता है। तो अब आपके हाथ में है, अब आप
धरने पर बैठे रहें, मैं ये नहीं कहता आप क्यों बैठे हैं, किस लिए, वो आपका स्व विवेक है, लेकिन उसके साथ साथ इस काम को करवाइए ताकि आपकी जल्दी सुनवाई हो और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को उन तक पहुंचा, ये बात उन तक आप पहुंचाओ ताकि आपका जो कोर्ट केस है वो जल्दी सॉर्ट आउट होगा। और जब तक कोर्ट केस सॉर्ट आउट नहीं होगा तो ज्वाइनिंग के कोई आसार नहीं है। अब कई साथियों के ये भी विचार होंगे भी ये डिफेक्ट फाइल नहीं हटाएं तो क्या होगा। जब तक डिफेक्ट फाइलें नहीं हटेंगी ये डेट पे डेट ऐसे ही चलती रहेगी, और जब तक जो भी एडवोकेट इस केस से संबंधित है वो अपना पक्ष नहीं रखेगा तब तक डिसीजन लिखना मुमकिन नहीं है। तो इसमें कितना भी समय आप बर्बाद कर सकते हैं, और अगर इन केस को वापस ले लिया जाए तो महीने 2 महीने के अंदर, और अगर 23 से पहले भी अगर आप इन डिफेक्ट फाइलों को हटा देते हैं तो 23 से ही सुनवाई शुरू हो जाएगी, और अगर सुनवाई होती है तो कहीं ना कहीं आपका ये जो केस है वो लास्ट पड़ाव तक पहुंचेगा। तो यही थी मेरी वो सलाह जिसके लिए ये लाइव सेशन रखा गया था, और जो भी आपकी इच्छा है आप अपने हिसाब से करें। अब दूसरा है